जय हिंद। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। साउंड क्लियर जा रही है? यस या नो? जा रही है साउंड क्लियर? एक बार यस या नो में जवाब करना। यस या नो कमेंट का जवाब क्लियर सर? यस सर, यस। एक हुआ बात। आज हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे और अगला टाइप है वैल्यू पुटिंग। तो हम लोग वैल्यू पुट कब करेंगे और ये वैल्यू पुटिंग मेथड भी समझना जरूरी नहीं कि वैल्यू पुट से ही बनाएंगे, पूरा बेसिक से भी बनेगा, लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड भी आना चाहिए। तो हम लोग वैल्यू पुट मेथड समझेंगे। कौन से सवाल में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे? ऐसे अगर आपको कहा जाए एक नॉर्मल छोटा सा सवाल लेते हैं कि x या 2x प्लस y बराबर दे रखा है 12, x प्लस y बराबर 12 है और x माइनस y बराबर 8। क्या आप x और y का मान निकाल सकते हैं? x प्लस y का मान 12 है और x माइनस y का मान 8 है, तब x और y का एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं? यस या नो? और निकाल सकते हैं तो x का मान बताइए और y का मान बताइए। सर आप अपने टाइम को लेकर बहुत ही एक्टिव हैं। हाँ सर, रहना चाहिए, पंचुअलिटी भी बहुत काम का है सर, और आप लोग को भी पंचुअलिटी ही रहना, आराम से 3 बजे तक 3 बजे लाए। हाँ कभी कभार अगर ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगा तो लेट हो सकता है, लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आराम से लाइव आएंगे समय से। 10 और 2 देखिए सबका आ गया 10 और 2। तो एक्स का जब हम लोग मान निकालना है तो एकदम टाइम का वैल्यू देना है, क्योंकि सर आप लोग बनने जा रहे हैं तो समय का वैल्यू एकदम होना ही चाहिए, इसीलिए हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड समझ रहे हैं। एक्स का मान 10 और y का मान 2। एक्स का मान हमें निकालना है तो जोड़ करके आधा कर देंगे, तो एक्स का मान जोड़ करके आधा करेंगे, और y का मान निकालना है तो घटा करके आधा कर देंगे। y का मान निकालना है तो घटा करके आधा करेंगे। x का मान जोड़ करके आधा और y का मान घटा करके आधा। तो x का मान 2 और y का मान 2। अब बात को समझिए कि x का मान 2 और y का मान 2 कब आया? तो x का मान 2 y का मान 2 इसलिए आया कि 2 वेरिएबल है और 2 समीकरण है। कहीं भी इजी कल्टू लगा रहेगा तो समझना है समीकरण है, और इजी कल्टू में नहीं है, बराबर में कोई भी मान नहीं है, वो होता है एक्सप्रेशन व्यंजन, और बराबर में है वो होता है, कहेगा कि वो हो गया सर जी एक्सप्रेशन, नहीं वो समीकरण हो गया, इक्वेशन। एक एक्सप्रेशन और एक इक्वेशन। तो अब हम लोग एक्सप्रेशन और इक्वेशन के मामले में समझेंगे कि एक्सप्रेशन जो इक्वल टू में नहीं रहेगा एक्सप्रेशन होगा, इक्वल टू में रहेगा वो इक्वेशन होगा। अब यही मान आप बताइए कि अगर यही मान दिया गया कि x प्लस y बराबर 12, अब बताइए कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा? अब x प्लस y का मान 12 है तो x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा? अब हम x और y का मान, तो बहुत सारे आप यहाँ कहेंगे कि सर x का मान 10 हो गया और y का मान 2 रख दीजिए, तो x का मान 10 y का मान 2, मतलब अब कोई नंबर यहाँ फिक्स ही नहीं रहेगा। हम सोचेंगे कि x का मान 5 लिए तब y का मान 7 हो गया, कोई सोचेगा सर कि x का मान -2 ले लीजिए तब y का मान 14 हो गया, या x का मान 0 लेंगे तब y का मान 12 होगा, या x का मान 3 ले लिए तब y 9 हो गया, मतलब जोड़कर हमें 12 रखना। x का मान 1 ले लिए तब y 11 हो गया, x का मान 13 ले लिए तब y -1 हो गया। ऐसे x और y के अनगिनत मान संभव है, x और y के अनंत मान संभव है, तो हम मान नहीं निकाल सकते। तो यहाँ क्यों नहीं निकालें? क्योंकि यहाँ वेरिएबल 1 है सर, वेरिएबल 1 है, सॉरी वेरिएबल 2 है, वेरिएबल 2 है और इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1। तब वेरिएबल 2 इक्वेशन 1 हम लोग एग्जैक्ट मान निकालेंगे नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग वेरिएबल में फंस आते हैं कि सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब ए से जेड तक, ए टू जेड तक जो मान होगा ये सबको वेरिएबल कहेंगे। और इक्वेशन देख रहे हैं यहाँ 2 इक्वेशन है, 1 और 1 2, 2 इक्वेशन का 2 वेरिएबल है मान निकलेगा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है मान निकलेगा, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल है मान निकल जाएगा, 5 इक्वेशन 5 वेरिएबल है मान निकल जाएगा। मतलब जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन तो एग्जैक्ट मान निकलेगा, और जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन नहीं है तो एग्जैक्ट मान हम लोग नहीं निकाल सकते। अर्थात बात को समझना है कि यदि 2 इक्वेशन और 1 वेरिएबल है तो एक मान यहाँ फिक्स है, एक मान हो सकता है और एक को जीरो भी मान सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल एक इक्वेशन है तो 2 मान हम निकाल सकते हैं, एक मान निकाल सकते हैं, 2 मान नहीं निकालेंगे। 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन है तो 2 मान हम निकाल सकते हैं, एक मान नहीं, मतलब एग्जैक्ट मान निकालेंगे नहीं। इस कंडीशन में आपका जो मन मानना है वो सब आराम से मानिए, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ये वैल्यू पुटिंग मेथड, लेकिन हाँ वैल्यू पुट करते समय आपको देखना है कि नीचे बटा में जीरो नहीं होना। अगर बटा में जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, और अनडिफाइन हो जाएगा तो वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। यही वैल्यू पुटिंग मेथड से पहला सवाल है कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 तो a स्क्वायर बटे bc प्लस b स्क्वायर बटे ca प्लस c स्क्वायर बटे ab, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले बेसिक समझिए कि जो बेसिक से बनाना चाहते हैं तो नीचे वाले का एक बार पूरा एलसीएम लेंगे। बेसिक ही हुआ, एलसीएम ले लिया तो ये हो गया a b और c, एलसीएम ले लिया था abc, सर bc से bc कट गया तब यहाँ हो गया a गुना a स्क्वायर aq, ca से ca कट गया तब b गुना b स्क्वायर यहाँ हो गया bq प्लस ca से ca ab से ab कट गया तो c गुना c स्क्वायर यहाँ हो गया cq। और हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं वो याद होगा, याद क्लियर नहीं यहाँ लिखेंगे तब याद आप लोग को आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करते नहीं है। हम आपको बताए हैं कि सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस के 3abc बराबर a प्लस b प्लस c, और इंटू का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस के bc और माइनस के ca। अगर ऐसा है, और हम यहाँ बताए थे आपको कि यदि a प्लस b प्लस c, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, तब हम आप लोग को मान यहाँ से बताए थे कि a क्यूब b क्यूब c क्यूब बराबर 3abc होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc होता है। a क्यूब b क्यूब c क्यूब प्लस में रहेगा तो 3abc के बराबर, अर्थात यहाँ दे रखा है कि a प्लस b प्लस c 0 है तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब का जो मान होगा वो होगा 3abc। तो ऊपर में मान लिख दिए 3abc, नीचे में भी मान हो गया abc, तो 3abc abc से कट गया 3 बार में, अर्थात इसका एग्जैक्ट मान आ गया 3। तो इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, 3 आया। लेकिन हम लोग वैल्यू पुट करके कैसे बनाएंगे, वैल्यू पुटिंग अब हम लोग समझेंगे और आंसर करेंगे। सबका आ गया ना 3। अब दूसरा तरीका पर हम लोग आएंगे जो वैल्यू पुट करके बनाना है, वैल्यू पुटिंग मेथड। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे क्यों? क्योंकि 2 आपका वेरिएबल 1 2 3 वेरिएबल एक इक्वेशन है, तो 2 को का आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 को का कुछ भी मान सकते हैं।
बात है सर जिंदगी में नहीं भूलेंगे, भूलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा बात और समझना। जब इस पर चर्चा ही कर दिए तब समझिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इंटू का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, माइनस का सी है। तब एक तो था कि a प्लस बी प्लस सी जीरो। सर यदि ये वाले पार्ट पूरा जीरो हो गया, अगर ये वाले पार्ट को हम पूरा जीरो मान लिए, ए वाले पार्ट को जीरो मान लिए, तब आप कहिएगा कि सर ए वाले पार्ट जब जीरो हो गया तब या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी जीरो होगा। जब ये पूरा जीरो है तब या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो है या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, दोनों में कोई एक जीरो होगा, तब ना गुना करने के बाद जीरो आएगा। सर ये दोनों में कोई एक जीरो होगा, दोनों में कोई एक का मतलब कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, अगर ये जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर है, ये अगर जीरो के बराबर है तो दो में कोई एक जीरो होगा, या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी जीरो होगा। इन दोनों में कोई एक जीरो होगा तो इनका गुणनफल जीरो होगा। सर इनका गुणनफल क्या होगा? जीरो। तो पहला हम पॉइंट लिखे कि यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगा, तब हम लोग कहेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ABC 3ABC के बराबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ABC के बराबर होगा। ये कब होगा 3ABC के बराबर? कि जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा। सर दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग समझेंगे, यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं होकर के, जीरो ए प्लस बी प्लस सी नहीं होकर के, यदि ए प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो न है तो हम कहेंगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला जीरो होगा, तो होगा ए स्क्वायर प्लस, यहाँ हम इसको प्रूव करते हैं, यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है तब जीरो कौन सा होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होगा जीरो। जब ये वाले जीरो हो गया तो आप कहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस वाले साइड आया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब इसे हम जातीय तुलना करेंगे तो ए स्क्वायर को ए बी के साथ, बी स्क्वायर को बी सी के साथ, सी स्क्वायर को सी के साथ, तभी आ जाएगा ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। तो दूसरा कंडीशन हमें है यदि ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है तब हम कहेंगे कि ए बराबर बी बराबर सी हो, ए बराबर बी बराबर सी तीनों बराबर होगा। तो यहाँ से दो कंडीशन होगा, यदि इनका गुणनफल जीरो है तो पहला कंडीशन कि या तो ए प्लस बी जीरो होगा या ए प्लस बी जीरो नहीं होगा, तब ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी जीरो होगा। और जब ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी जीरो रहेगा, तब यहाँ कहेंगे कि ए बराबर बी बराबर सी। यहाँ से दो कंडीशन, जीरो है तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू 3abc के बराबर, अगर जीरो नहीं है तो ए बी सी तीनों इक्वल होंगे। एक कंडीशन को छाप लीजिए, कंडीशन को छाप लीजिए। पढ़ाई पे ध्यान दो, सभी लोग कितना अच्छा से, कौन है तन्नू जी बोल रहे हैं, तो भी इन लोग स्टार्ट पर ध्यान पर नहीं देता है पढ़ाई पर। फर्स्ट सर फिर से फर्स्ट क्लास है सर, फर्स्ट क्लास है तो एक बार और हम समझा देंगे, लेकिन पहला वाला क्लास आराम से देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ। आगे बढ़ें। क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर जीरो है, इसका मतलब दो में कोई एक जीरो होगा या दोनों जीरो होगा। अगर एबीसी जीरो रहेगा तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू 3abc के बराबर, अगर दूसरा वाले जीरो है डज नॉट इक्वल टू जीरो एबीसी है तो ए बराबर बी बराबर सी। इसका आंसर करिए, सॉरी इसका, इसे आंसर करने से पहले हम लोग इसे एक बार और समझेंगे ना, इसको हम लोग वैल्यू पुट करके आराम से बनाएंगे। सर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, यहाँ एक समीकरण है और तीन वेरिएबल है, तो कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन कंडीशन हम लोग को जीरो लाना है, जीरो सेटिस्फाइड रखना, जीरो ऑलरेडी होना है। तो बहुत सारे ए को मान लिया एक, बी को मान लेगा 2 और सी को मान लिया -3, मतलब जोड़ने के बाद हमें क्या होना है? जीरो होना। तब ए 1 बी 2 सी -3, ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया। अब यही वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तब आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ए का मान 1 था, ऊपर 1 के स्क्वायर 1 हो गया, नीचे बी गुना सी किया तो माइनस का 6 हो गया, -1/6, और बी का मान 2 रख दिया तो यहाँ 2 के स्क्वायर 4 हो गया, नीचे सी गुना ए किया, सी गुना ए, तब यहाँ हो गया -3, तब प्लस के स्थान पर माइनस लिख दिए, -4/3, सी स्क्वायर कर दिया तो सी का मान -3 है, -3 के स्क्वायर 9 हो गया, और बटा में ए गुना बी, ए में बी से गुना किया, 1 में 2 से, तो ये 2 हो गया। एलसीएम ले लीजिए, 6 3 2 से कटने वाले 6 एलसीएम आ गया, यहाँ हो गया -1, 3 से कटिया 6 2 बार में तो 4 दूनी 8 माइनस का हो गया, और 2 से कटिया 6 3 बार में तो 9 दिया, कितना हो गया सर? 27 प्लस का, 27 में से -9 चला गया तो 18 हो गया, 18/6 काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 3। तो वैल्यू पुटिंग है, यहाँ कंडीशन जीरो ही रखना है, कोई भी मान रख दीजिए, जरूरी नहीं है कि 1 2 -3 रख सकते हैं, 1 0 और -1 रख सकते हैं, 0 1 -1 भी रख सकते हैं, तो कोई भी ऐसा वैल्यू लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, और नीचे लेकिन जीरो नहीं बनना, ये सिर्फ ध्यान रखना, नीचे जीरो नहीं बनना। 4 कैसे आया सर? 4 आया बी के स्क्वायर और बी का मान 2 है, ए के स्थान पर 1 दे दीजिए, बी के स्थान पर 2 दे दीजिए, सी के स्थान पर -3 दे दीजिए, -3 2 के स्क्वायर करके, यहाँ 3 आया 9 आया 3 के -3 के स्क्वायर करके। और बात समझिए सर, जरूरी नहीं है कि यही एक मान हम रखेंगे, आपका जो मन में आ रहा है वो कोई भी मान रखिएगा, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग आप समझ रहे होंगे कि सर अगर हम 1 को जीरो रख दें तो 1 को जब जीरो रखेंगे तो नीचे जीरो बन जाएगा 2 स्थान पर, और नीचे जीरो बन जाएगा तो नहीं बनेगा, अर्थात यहाँ जीरो से मामला समझाने वाला नहीं है, जीरो से मामला सलटाने वाला नहीं है। तब आप रख सकते हैं ए -1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, फिर जीरो हो गया, या आप रख सकते हैं बहुत बड़ा से वैल्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं, -1 -2 और 3 भी रख सकते हैं, -1 -2 और 3 भी रख सकते हैं। अब ए का मान -1 रखने जा रहे हैं, ए बराबर -1 रख दिए, बी बराबर -2 रख दिए, और सी का मान 3 रख दिए, 3 रख दिए, जोकर हमें जीरो लाना। अब ए का मान -1 रखेंगे तो -1 के स्क्वायर 1 हो गया, और बटा में बी गुना सी, तब बी में सी से गुना कर दिए -6 हो गया, -6, बी का स्क्वायर -2 के स्क्वायर 4 हो गया, फिर सी गुना 3 में -1 से गुना कर दिया तो -3, तो यहाँ माइनस लिख दिए, सी के स्क्वायर कर दिए तो 3 के स्क्वायर कितना हो गया? 9, ए गुना बी किए तो -1 गुना -2, यहाँ प्लस का 2 हो गया, एलसीएम फिर लेके चला, ये 6 हो गया, यहाँ हो गया -1 और यहाँ हो गया -8, यहाँ हो गया प्लस का 27, 27 में से 9 चला गया 18, 18/6 कितना हो गया? 3। तो कोई भी ऐसे मान रखिए, इस समीकरण को हमें सेटिस्फाइड करवाना है, जोड़कर जीरो लाना है,
जोड़कर क्या लाना है, जीरो, इक्वल जीरो होना चाहिए सर। हाँ, जोड़कर हमें जीरो रखना है। अगर एक हम जीरो रख देते हैं तो नीचे जीरो आ जाता है, बटा में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जो नीचे है हर में जीरो नहीं होना, ये सिर्फ आपको ध्यान करना कि जीरो हर में नहीं हो। इसका आंसर करिए 2 नंबर, a प्लस बी प्लस सी 9, ए बी बी सी सी 18, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 abc का मान निकालना। सबसे पहले इसको बेसिक से बनाइए, फिर वैल्यू पुट करने के लिए बताइए। एलसीएम लेने के लिए सिखा दीजिएगा सर, जरूरी जरूरी सर, एलसीएम लेना बहुत जरूरी है। इसका प्रीवियस ईयर भी कराइए। हाँ सर, सब ईयर होगा भैया। ए प्लस बी प्लस सी 9 है, ए बी बी सी सी 18 है, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 abc का मान निकालना। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, और फॉर्मूला लगा दिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3 abc, 3 abc इसी का तो मान निकालना है बराबर। यहाँ हो गया ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान दिया हुआ है। एक फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, कहिएगा यस सर। यही वाले फॉर्मूला इसमें है, उचित लगाना है क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, बी बी सी सी का मान दिया है, आसान तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ मान हम रख दिए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 18, 18 रख दिए। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 18 के स्क्वायर 324 हो गया, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान कितना है 18, सॉरी तो गड़बड़ कर दिया ना, ए प्लस बी प्लस सी का मान 9 है सर, 9 है भैया, 9 9, ए प्लस बी प्लस सी 9 है तो 9 हो गया। यहाँ 9 के स्क्वायर 81 हो गया, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान 18 है, तो 3 गुना कितना हो गया 18, 18 हो गया। तब यहाँ हो गया 9, 9 गुना 81 में से 18 यहाँ 54 चला गया, 81 में से 54 चला गया तो कितना हो गया 27, और 27 में 9 से जब गुना कर दिए तब 9 9 दिया 27, हासिल 3 हो गया, 9 37 243। ऑप्शन नंबर ए। ये फॉर्मूला लगाने के बाद है, हम लोग फॉर्मूला लगाएं और आंसर कर दिए 243। तो फॉर्मूला भी लगाना आना चाहिए कि किसका मान दिया है। इसमें हम आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, वो तीनों फॉर्मूला आप लोग को याद रखना। एक और यहाँ से फॉर्मूला बताए हैं कि इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसका एक और फॉर्मूले लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू का ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो जिसका रिक्वायरमेंट होगा वही फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर कर देंगे। अब इसको हम लोग वैल्यू पुट से बनाएंगे। यदि इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले आप बताइए क्या इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, यस या नो। इस सवाल में हम लोग वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं कि नहीं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं कि ना कर सकते हैं, ये पहले बताइए। कर सकते हैं तो यस लिखिएगा, और नहीं कर सकते हैं तो नो लिखिएगा। और नहीं क्यों कर सकते हैं, और जब वैल्यू पुट कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, सब जवाब देना पड़ेगा। इसमें वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सकते हैं, यस कह रहा कि यस सर कर सकते हैं, यस यस यस। नो नो का भी आ रहा है। यहाँ वैल्यू पुट इसलिए करेंगे कि हमें वेरिएबल कितना दे रखा है, 3। कौन कौन सा वेरिएबल है, ए बी और सी, वेरिएबल 3 है सर। वेरिएबल कितना है कहिएगा 3 वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन कितना है, इक्वेशन कितना है कहिएगा, इक्वेशन मात्र 2 है। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन यहाँ और एक इक्वेशन यहाँ। जहां इजिकल टू में दिया हुआ है उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। तो समीकरण 2 है और वेरिएबल 3 है। कौन कौन सा, ए बी सी। जब 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को आप कुछ भी मान लीजिए, 0 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, -1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 1 करोड़ मान सकते हैं, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। मतलब कब वैल्यू पुट करेंगे, जब समीकरण से ज्यादा वेरिएबल हो जाए वहां हम वैल्यू पुट करेंगे। तब यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। समीकरण 2 है और वेरिएबल 3 है, कोई एक वेरिएबल को हम 0 बनाएंगे, क्योंकि बटा में है नहीं तो ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। बटा में रहता तो सोचते कि 0 बैठाने से अनडिफाइन हो जाएगा, हर में 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना। तब एक को हम 0 बना दिए, सी को हम 0 बना दिए। जब सी को 0 बना दिए तब ए प्लस बी का मान 9 हो गया, 9 हो गया सर। जब सी को 0 बनाए तब बी सी भी 0 हो गया और सी ए भी 0 हो गया, तब ए बी का मान 18 हो गया। ए और बी का मान कितना हो गया 18। और जब सी को 0 बनाए तब यहाँ पूरा 0 हो गया और ये भी सी भी 0 हो गया। तब मान हमें को किसको निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना। अब तो और आसान से निकल जाएगा। हम क्या किए कि जब 3 वेरिएबल 2 समीकरण है तब किसी एक को 0 बना दिए, एक ही 0 बनाएंगे, बाकी 2 का वैल्यू इसमें है सर। 2 समीकरण है तो 2 वैल्यू फिक्स है, तीसरा वैल्यू फिक्स नहीं है, तीसरा को हम 0 बना दिए। तब यहाँ आ गया ए प्लस बी का मान 9, ए बी का मान 18। अब यहाँ से हम सोच सकते हैं कि कौन सी 2 संख्या है, जोड़ेंगे तो 9 होगा, गुना करेंगे 18 होगा। कहिएगा सर 3 और 6 या 6 और 3, 6 गुना 3। अब यहाँ मान निकाल देंगे, 6 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 हो गया, 3 का क्यूब 27, 216 प्लस 27 243 हो गया, 243। तब वैल्यू पुट है, वैल्यू को पुट करिए, आंसर कर दीजिए। क्लियर। अच्छा, तो यहाँ से भी आप सोच नहीं सकते हैं कि जोड़ेंगे तो 9 गुना करेंगे 18, तब यहाँ से डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा। फॉर्मूला ही है, यहाँ से फॉर्मूला लगा दिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है। तो आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू का ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस के 3 ये भी होता है, याद है ना। अब यहाँ मान ए प्लस बी का मान 9 दे रखा है और ए प्लस बी का मान 9 का स्क्वायर 81 हो गया, माइनस ए बी का मान 3 गुना 18 हो गया 54। तब यहाँ हो गया 9, 81 में से 54 चला गया 27, 27 में 243। तब पूरा फॉर्मूले लगा करके आंसर करिएगा। इसका फॉर्मूला एक हम और बताए थे, इसी को आप कहिएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3 ए बी और इंटू का ए प्लस बी। यहाँ से ए प्लस बी कॉमन लिए थे, बनाया था। इसी का एक और फॉर्मूला बताए थे कि सर ए प्लस बी इंटू का ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है, प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करके मान बताइए या फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तब सोच लेंगे, हाँ छोटा सा है तो सोचना भी है, और ना भी सोचना है तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगा देंगे सर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सी ए को 0 मानिएगा, बी को भी मान सकते हैं, ए को भी मान सकते हैं, डी को भी मान सकते हैं, सॉरी इसमें तो डी है नहीं, बी को भी मान सकते हैं। अगला 3 नंबर सवाल का आंसर करिए। पहले इसको बेसिक से बनाइए और बेसिक से नहीं बना तब इसका वैल्यू पुटिंग से बना। पहले बेसिक से भी सोचना है, दोनों तरफ से।
सर वेरिएबल नहीं समझे सर, वेरिएबल जो रहेगा ए से जेड तक कोई भी मान लिखेगा वो वेरिएबल है। ए बी सी डी ई एफ जी एच डॉट 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 एक्स वाई जेड, ए से जेड तक जो लिखा रहता है वो वेरिएबल चर होता है, चर होता है, और बराबर में रहेगा वो समीकरण होगा। ए से जेड तक कोई भी मान लिखा रहेगा वो वेरिएबल होगा सर, वेरिएबल। बुक से, हाँ सर बुक से लगाना स्टार्ट करिए ना, लेकिन अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का रुका हुआ जो बनाया, जो अभी पढ़ाया जा रहा है ना, उसी को अभी आप लोग क्या करना है, रिवाइज करना, उसी को 2 बार 3 बार कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इसका आंसर करिए कितना है, वीकली आंसर किया जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। पहले बेसिक से फॉर्मूले लगा करके सोल्व करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो मान होगा आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, 2 कॉमन ले लिए, प्लस का सी कहिएगा एस। इसमें हमें मान दिया हुआ है किसका, मान निकालना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का। ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 144, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निकालना है, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी बी सी सी का मान कितना दे रखा है 8, तो 8 दूना 16, 16 ला करके यहाँ घटा दिए तो 144 में से 16 चला गया, तब मान आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान, सी स्क्वायर का कहिएगा यस। अब 144 में से जब 16 चला जाएगा तब बच गया कितना सर जी, 14 में से 8 6 चला गया 8 हो गया, 13 में से 1 चला गया 12, 128। यही तो मान निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 128, ऑप्शन नंबर डी आ गया 128, जो सभी का सही जवाब रहा। अब इसको वैल्यू भी पुट कर सकते हैं हम लोग। सब वैल्यू क्यों पुट करेंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। वेरिएबल कितना है 3, कौन कौन से वेरिएबल है, ए बी सी, इसमें 3 वेरिएबल है। समीकरण कितना है 2, समीकरण कितना है सर 2, तो 2 समीकरण और 3 वेरिएबल, तो ज्यादा वेरिएबल समीकरण का मान हम किसी को भी 0 मानेंगे, तब यहाँ वैल्यू पुटिंग से हम लोग बनाएंगे और एक को 0 कर देंगे। सर जरूरी नहीं है कि सी को 0 करिए, बी को 0 करिए, 3 को में कोई एक को आप 0 करके बना सकते हैं। तो 3 में एक को हम 0, सी को हम 0 मान लिए, सी बराबर हम 0 कर दिए, तो सी का जब 0 किए तब बी सी और ए सी 0 हो गया, अर्थात ए बी का मान 8 हो गया सर, 8 हो गया, और यहाँ सी 0 कर दिए तो ए और प्लस बी का मान 12 हो गया, ए प्लस बी का मान 12 हो गया, सी को 0 कर दिए तो सी स्क्वायर 0 हो गया, सी स्क्वायर 0 हो गया सर, जब सी स्क्वायर 0 हो गया तब बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप कौन सा तो ऐसा मान लीजिएगा कि जोड़ेंगे तो 8 और गुना करेंगे तो 12 हो जाए, जोड़ेंगे 8 गुना करेंगे 12 कहिएगा 2 और 6 सर, 2 प्लस 6 तो सॉरी गुना करेंगे तो 8 है ना, गुना करेंगे 8, 1 मिनट गलती कर दिए, जोड़ने पर 12 और गुना करने पर 8 हो, जोड़ने पर 12 हो और गुना करने पर 8 हो, कौन सा ऐसा मान है कि जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, बताइए क्विकली। 2 और 6 नहीं तो ये भी है ना, गुना करने पर 8 जोड़ने पर 12, कोई ऐसा मान सुझाव है, दिखाई दे रहा है कोई मान कि जोड़ देंगे तो 12 और गुना कर देंगे तो 8, नहीं सुझाव दे रहा था, डायरेक्ट हम लोग मान निकाल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 2ab हो, 2ab माइनस के 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 12 के स्क्वायर 144 माइनस के 2ab, ab का मान 8, 144 में से 8 गुना 16 चला गया, तब बच गया 128, 128। जो सोच रहे हैं डायरेक्ट नहीं सोच रहे हैं, फॉर्मूला सर। प्लस, हाँ सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तो है सर, इसका हम फॉर्मूला 2 बताए हैं, भूल जाते हैं क्यों बार बार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको बताया है कि ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab कर दीजिए, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab कर दीजिए, तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 7, ए बी माइनस बी सी बराबर 21 है, तो ए क्यू यहाँ कुछ और होना चाहिए था, ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी है, छूटा हुआ है सर, ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी है बराबर 21। हमें मान निकालना है ए स्क्वायर, ए क्या है, कहाँ सुधार करें, ए क्यूब प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, ए क्यूब प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू का मान निकालना है। अब सुधार गया, इसका मान निकालना है। अब यहाँ देखेंगे कि सर यहाँ 2 इक्वेशन वेरिएबल कितने हैं, 3, फिर 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, कोई भी एक को 0 मान लीजिए। पहले थोड़ा बेसिक से समझिए, जो बेसिक से बनाना चाहते हैं, कौन सा माइनस में है, सी माइनस में, ध्यान रखना सी माइनस में है, तब हम लोग मान निकाल दिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, प्लस के 3ab क्यों आ गया पता चला, क्योंकि सी माइनस में था, पहले से ही माइनस रहता था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर ए प्लस बी माइनस सी इंटू का ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर माइनस के 3 इंटू ए बी हो गया और माइनस के बी सी हो गया और माइनस के सी हो गया। अब यहाँ मान को पुट कर देंगे और मान निकल जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस सी का मान 7 है, 7 रख दिए, यहाँ मान 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस 3 गुना, यहाँ मान कितना हो गया सर 21 हो गया, 21 यहाँ 63 हो गया, 7 गुना और यहाँ आ गया 49 में से 63 चला गया है, तो माइनस 14 आ गया क्या, और माइनस 14 ही ना, 49 और माइनस 7 गुना 21 माइनस का 63 हो गया है, 63 और 14 माइनस 14 ना, 4 9 4 13 4, ठीक है माइनस 14, तो 7 में माइनस 14 से जब हम गुना कर देंगे तो माइनस का 98 आ गया सर। एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी माइनस सी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर माइनस का 3 ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये क्यों माइनस हो रहा है, जहाँ सी है वहाँ माइनस होगा, और इसका मान कितना दे रखा था 21 में 3 से गुना कर दिया 63 में 49 गया तो माइनस का 14 हो गया, माइनस का 98, अभी माइनस का 98 तो कोई ऑप्शन में है नहीं, कोई ऑप्शन में माइनस के 98 है नहीं, लेकिन एक को माइनस का 98 बना सकते हैं, माइनस का 98 एक को बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को माइनस का 98 बना दिए, तो हो सकता है टाइपिंग एरर होगा। अब इसको वैल्यू पुटिंग से समझेंगे, या यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप कहेगा यस सर नो डाउट, क्यों वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल 3 है सर, चार 3 है, वेरिएबल 3 है, वेरिएबल कितना है 3, कौन कौन सा है, ए बी सी 3 वेरिएबल है, इक्वेशन कितना है, कहेगा इक्वेशन 2 है,
इक्वेशन 2 वेरिएबल 3 आप मान निकाल सकते हैं, किसी को भी एक को जीरो कर दीजिए, आंसर पर कोनो प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, कोनो प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। पढ़ जाए आगे, तो प्लस हम लोग क्यों मान निकालिए, इसको वैल्यू पुट करके बना दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तब मान क्या होगा। आइए सर, वैल्यू पुट करिए और मान निकालिए क्विकली। वैल्यू पुट कब करेंगे सर? वैल्यू पुट करेंगे वहां की जहां समीकरण कम वेरिएबल ज्यादा हो, वहां वैल्यू पुट करेंगे। यहां हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल कितना है? 3 है और इक्वेशन कितना है? इक्वेशन कितना है? 2 है। तो 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल वैल्यू पुट करके मान निकालेंगे। तब पेपर में जो ऑप्शन होगा, पेपर में भैया ना के बराबर टाइपिंग रहता है, मिस्टेक, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन रहेगा उसी को बनाएंगे, और अगर वहां भी गड़बड़ है तो उसको क्वेश्चन गलत कहा जाएगा। वैल्यू पुट करिए और आंसर करिए, क्विकली आंसर कर देना, क्विकली, ज्यादा समय भी नहीं लेना है, डायरेक्ट आंसर करिए ना। किसको? सी को जीरो मान लिए, सी को मान लेते हैं जीरो, तो मान लीजिए सी को जीरो, इसमें क्या है सर? सी को जीरो माने तो ये पूरा जीरो हो गया, सी से यहाँ पूरा दोनों जीरो हो गया, सी भी जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो गया। जब सी को जीरो माने तो सब जीरो हो गया, सी बराबर क्या हो गया सर? जीरो। तब हमें मान आ गया ए प्लस बी का मान 7 आ गया, और यहाँ मान आ गया ए बी का मान, ए और बी का मान कितना हो गया? कहेगा कि ए गुना बी आ गया 21 आ गया है सर। ए प्लस बी 7 है, ए बी का मान कितना है? 21 है। मान निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू का, तब ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालेंगे। आप जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू का, ए प्लस बी इंटू का ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3 ए बी होता है, ये बिल्कुल क्लियर है सर। और ए प्लस बी का मान कितना है? 7 है, और इस 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस 3 ए बी का मान कितना है? 21 हो गया। तब लिखेंगे 7 गुना 49 और माइनस का कितना हो गया है? माइनस का 63 हो। सर आप बताइए कि 49 माइनस 63 कितना हो गया? माइनस 14, माइनस का 98 आ गया। किसी को भी जीरो रखेंगे, आंसर पर प्रभाव नहीं होगा, माइनस 98 हो। ए और बी का मान देखिए, कह रहा है कि सर ए का मान बी का मान 3 4 रख दीजिए, तो 3 गुना 4 21 नहीं होता है, 3 गुना 4 12 होता है, 12 होता। अभी कराए थे क्वेश्चन, जस्ट सिमिलर वही सवाल है, इसका आंसर करिए। यदि ए प्लस बी प्लस सी 6, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ए बी सी 342 है, ए बी बी सी सी ए का मान निकालना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा? तो एक तो पूरा आप लगा दीजिए और पूरा मान लगा करके आंसर करिए, फॉर्मूला में बेसिक से चलिएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3 ए बी सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इंटू का हो गया ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और माइनस का हो गया 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये बेसिक से जब हम लोग चलेंगे तो बनाएंगे। और यहाँ जब मान ए प्लस बी प्लस ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस का मान दे रखा है 342, तो यहाँ 342 हो गया बराबर ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 दे रखा है, यहाँ 6 के स्क्वायर 36 हो गया, माइनस 3 गुना ये पूरा को हम x मान लेते हैं, क्यों इतना बड़ा बड़ा मान लिखेंगे, ये पूरा को मान लिए x, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को x मान लिए कि छोटा हमें लिखना पड़े। सर यहाँ 6 से हम जब काटने गए तो 6 पंचे 30 हो गया, 7 छंके 42 57 हो गया, और यहाँ हो गया 36 और माइनस का हो गया 3x ए साइड आ गया, तब हो गया प्लस में, और 36 में से 57 यहाँ जाकर के घट गया, 36 में से 57 को घटा दिए, तो घटा दीजिए 3x बराबर 16 में से 7 चला गया, तब 9 हो गया, 9 हो गया, 16 में से 7 चला गया तो, और यहाँ सॉरी उल्टा देखिए कितना घटा रहे हैं, यहाँ हो गया सर 1 और यहाँ हो गया माइनस का 21, तो x बराबर माइनस 21 बटे माइनस 21 बटा 3, x का मान कितना हो गया? माइनस 7। तब x हम कहाँ माने थे? तो कहिए ए बी बी सी सी ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को ही x माने थे, इसी को x माने थे, और अभी x का मान हम लोग माइनस का 7 लेकर चले आए, तो माइनस 7 ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये पूरा बेसिक फॉर्मूला लगा करके आंसर किए। तो सबसे पहले आप कमेंट में बताइए कि क्या हम यहाँ लगा सकते हैं वैल्यू पुटिंग? वैल्यू पुटिंग लग सकता है यस या नो? क्या वैल्यू पुट लगा सकते हैं सर? सर लग सकता है सर, क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ वेरिएबल ज्यादा और इक्वेशन कम है सर, वेरिएबल ज्यादा इक्वेशन कम, आराम से हम वैल्यू पुट निकालेंगे। वेरिएबल ज्यादा इक्वेशन कम, वेरिएबल कितना है कहिएगा? 3 वेरिएबल है, कौन कौन है? एबीसी। इक्वेशन कितना है कहिएगा? इक्वेशन 2 है सर, समीकरण 2 है, कौन कौन सा है? एक तो समीकरण बराबर में यहाँ एक बार दिखाई दिया, जितना बार बराबर रहेगा उतना ही बार इक्वेशन रहेगा, जितना बार बराबर दिखाई दिया ना इक्वल टू, उतना ही बार क्या है तो कहिएगा उतना ही बार इक्वेशन है। अब यहाँ हम लोग मान निकालेंगे। सर कोई बताएगा फॉर्मूला याद करने का तरीका? प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा, डायरेक्ट रटना नहीं है सर, क्वेश्चन उसी के लिए, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते रहिएगा तब याद होगा, ऐसा नहीं कि खूब रटते रहें जीके जिस टाइप पर नहीं, प्रैक्टिस करने से हो। तो एक तो पूरा इसमें मान निकालना सपोज करना है, सबसे पहले बेसिक तो हम लोग समझ ही लिए ना, अब डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। सर वैल्यू पुट करेंगे तो सी बराबर हम 0 ले लिए, सी का मान 0 ले लिए, तब सी 0 हो गया, सी 0 हो गया सर, ये भी पूरा 0 हो गया, तब बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना बचा है? 342, और ए यहाँ सी 0 हो गया, यहाँ सी 0 हो गया, मान निकालना है हम लोगों का, यहाँ ए प्लस बी भी बचा हुआ है, तो ए प्लस बी का मान कितना है? ए प्लस बी का मान 6 है, हम लोग का मान क्या निकालना है? मान निकालना है ए बी का, ए बी बराबर 8। एक तो है कि यहाँ डायरेक्ट हम लोग सपोज करेंगे ए और बी का मान कौन सा रखेंगे कि जोड़ेंगे तो 6 और क्यूब करेंगे तब आ जाएगा 342, तब आप कहेगा कि ए का मान 7, बी का मान -1 रख सकते हैं, तो 7 का क्यूब 343, यहाँ 7 का क्यूब 343 और बी का क्यूब -1 342 सेटिस्फाइड हो गया, तो 7 गुना -1। अब जो इतना नहीं सोच पाए तब फॉर्मूला लगा दीजिएगा, फॉर्मूला लगा दीजिए ना सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू का ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस के 3 ए बी,
आंसर हो गया ए प्लस बी का मान 6 है, 6 के स्क्वायर कितना हो गया सर 36, 6 के स्क्वायर 36 हो गया और माइनस का 3ab हो गया। ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान कितना है 342, 6 से 342 57 बार में समाप्त, 57 बराबर 36 माइनस का 3ab हो गया। 3ab ये साइड आ गया तब प्लस का 3ab और 36 में से 57 को घटा दिए तब माइनस का 21 हो गया। ए बी का जब हम लोग को मान निकालना है तो माइनस 21 बटे का 3 हो गया, 7 हो गया माइनस का 7, ऑप्शन नंबर बी। भाई वैल्यू पुट भी करिए और आंसर करिए, इसका आंसर करिए 6 नंबर सवाल का आंसर करिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 है, एक्स बाई जेड माइनस का 10 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 30 है। अच्छा यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर देना, सबसे पहले बताइए कि क्या यहाँ हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यस या नो, इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं यस या नो, यस या नो में करना जवाब, या आप वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं, यस या नो में आप जवाब करिए। हाँ वैल्यू पुट हम लोग नहीं करेंगे, क्यों वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि 3 समीकरण है और 3 वेरिएबल है, समीकरण भी 3 वेरिएबल भी 3, तो यहाँ वैल्यू पुट नहीं करिएगा, वैल्यू पुट यहाँ नहीं करना है, सब फॉर्मूला लगाना, क्योंकि यहाँ वेरिएबल 3 है सर, वेरिएबल 3 और इक्वेशन भी 3 है। इक्वेशन 3 हम लोग कैसे समझे, क्योंकि 3 बार बराबर है, तो जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन वैल्यू पुट नहीं करना। यहाँ हो गया एक्स बाई जेड 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन वैल्यू पुट नहीं होगा, फॉर्मूला यहाँ लगाना ही एक मात्र उपाय है और फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस बाई प्लस जेड इंटू, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, माइनस कॉमन ले लिए। अब यहाँ एक्स बाई जेड और जेड एक्स का मान निकालना पड़ेगा, तब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। एक्स बाई जेड का भी मान पता है, एक्स प्लस बाई प्लस जेड का भी मान पता है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का भी मान पता है, परंतु एक्स बाई जेड जेड एक्स का मान पता नहीं। इसमें हम लोग का वैल्यू कौन कौन सा पता है, जब पूरा हम इसको मान लेते हैं, पूरा इतना बार बार लिखने से अच्छा है पी मान लेते हैं, पी माइनस 3 गुना एक्स बाई जेड का मान कितना दे रखा है -10 बराबर एक्स प्लस बाई प्लस जेड का मान 6 है और यहाँ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान 30 है माइनस का। अब एक्स बाई जेड जेड एक्स का मान कहाँ से हम लोग निकालेंगे, और एक्स बाई जेड जेड एक्स का मान कहाँ से निकाला जाए, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला से निकालेंगे। एक्स प्लस बाई प्लस जेड का मान 6 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मान 30 दे रखा है, 30 है ना, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान कहाँ चला गया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 30 दे रखा है, एक्स बाई जेड 6 दे रखा है। अब हम लोग का मान निकालना है एक्स बाई जेड जेड एक्स। अब बात को समझिए सर, यदि एक्स प्लस बाई प्लस जेड हम स्क्वायर कर दें, अब आप कहेगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू एक्स बाई प्लस जेड एक्स प्लस बाई जेड हो गया, कहिएगा बिल्कुल क्लियर है सर। अगर हम एक्स बाई जेड को के मान लेते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए, ऐसे 6 दे रखा है, तब एक्स बाई जेड को एक्स प्लस बाई प्लस जेड को हम पी मान लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को के मान लेते हैं के, और एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स को एस जेड बाई ना जेड बाई एक्स बाई जेड और जेड एक्स इसको मान लेते हैं एस। पी के एस का मतलब समझना है कि पी के सर का पूरा नाम हो गया पी के एस, पी के सर, समझ में आया, आगे बढ़े, पी के सर। अब बात को यहाँ समझना, एक्स प्लस बाई प्लस जेड का स्क्वायर हो गया, तब एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बाई जेड एक्स प्लस बाई जेड। अब हम लोग का यहाँ से मान क्या करना है, यहाँ मान रख दीजिए, एक्स बाई जेड का मान पी, तब यहाँ पी स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान के, तब यहाँ के कर दिए, और यहाँ हो गया 2s। सर 2s बराबर आप ये भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस के, और एस का जब हम लोग मान निकालेंगे तब आप कहेगा पी स्क्वायर माइनस के बाई 2। डायरेक्ट आप याद ये भी रख सकते हैं कि एस बराबर पी स्क्वायर माइनस के बाई 2। जब पी स्क्वायर पी क्या है, एक्स प्लस बाई प्लस जेड का मान है, एक्स प्लस बाई प्लस जेड 6 है, 6 के स्क्वायर 36 हो गया, के का मान क्या है, एक्स बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के है सर, तब यहाँ हो गया 30 और बटे में 2, तब डायरेक्ट मान हम लोग निकाल देंगे 6 बटे 2, अर्थात इंटू वाला मान आ गया 3। पी स्क्वायर माइनस के बाई 2 याद रखना है, यह जरूरी नहीं है कि इसे हम याद रखेंगे, यहाँ से मान पुट कर करके आंसर कर दें, ये कोनो जरूरी नहीं है कि याद रखना। आगे बढ़ जाए, बढ़े आगे, पीके का फुल फॉर्म क्या है, एक ही बार धीरे धीरे ना पता चलेगा सर, एक ही बात फुल फॉर्म, तब पी स्क्वायर माइनस के बाई 2 एस स्क्वायर करिए, जोड़ वाले का घटा करके आधा कर, आगे बढ़ना। सब ऊपर से कैसे ऊपर से जाएगा सर, फॉर्मूला लगाया है, एक्स प्लस बाई प्लस जेड, यहाँ 6 के स्क्वायर 36 कर दीजिए, ये 30 दे दीजिए, घट गया 6 का आधा कितना हो गया, ये 3। थोड़ा सा शॉर्ट में बताया कि ऐसा सवाल कहीं भी होगा, पी स्क्वायर माइनस के बाई 2, जैसे आपको कहीं मान दे दिया जाए कि एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर दिया है 7 और एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर दे रखा है 27, और हमें मान निकालना है, यहाँ मान दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 27, और मान निकालना है एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। तो मान हम लोग बार बार फॉर्मूला नहीं लगाएंगे सर, एक प्लस वाले को स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर वाले को घटा दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, गुना वाला मान आ जाएगा, जो योग दिया है उसका स्क्वायर और स्क्वायर वाले को घटाइए 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 से भाग करेंगे 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस का 27 और बटे का 2 हो गया, तब यहाँ कितना हो गया सर 22 हो गया, और बाई 2 कितना 11 हो गया 11। तो जो प्लस में दिया है उसको स्क्वायर करिए, यही लिखे थे कि एस बराबर पी स्क्वायर माइनस के बाई 2, एस बराबर पी स्क्वायर माइनस के बाई 2। अब इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे, हाँ हम
एक्स बाई जेड का मान निकालना है तो आप जानते हैं कि एक्स बाई जेड को ही तो एस कहते हैं और एस बराबर पी स्क्वायर माइनस के बाई 2। इसका मान निकालेंगे तब पी के स्थान पर योग वाले कितना है 6 के स्क्वायर और के स्क्वायर का योग वाले कितना है 30 और बटा में 2। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 में से 30 चला गया 6 और 6 बटे 2 कितना हो गया 3। तब इसका मान आ गया 3, यहाँ 3 रख दीजिए डायरेक्ट और आंसर कर दीजिए। पी है हाँ आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान जब निकालेंगे तब माइनस माइनस प्लस 30 हो गया बराबर का 6 गुना हो गया 27, 30 में से 3 गया 27, 7 छन के 42 का 2 हासिल 4, 6 गुना 12 और 4 16 162, 162 में से 30 जाकर के घटवा दीजिए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 162 माइनस 30 बराबर हो गया 132। 132 132 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 132। आपने एक भी नहीं बात बोले हैं कोप्चा में ले लेंगे तो आएंगे तो ना, वो तो अनिवार्य जैसे वो ज्यादा पिकुलियर टाइप पर आता है उसको बोलते हैं, कभी कभी बोला जाएगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा बोलना है, जो ज्यादा पिकुलियर रहेगा ना उसको। ये था फॉर्मूला बेस्ड हम लोग का, उसी पर हम लोग वैल्यू पुट समझेंगे और वैल्यू पुट अब है वास्तव में जो वैल्यू पुटिंग का सवाल है ना वो अब है, तो अब वाले जो वैल्यू पुटिंग है इसी को हम लोग को समझना है। अब समझना है वैल्यू पुटिंग, ये जो अगला टाइप है ना यही वैल्यू पुट का सवाल, इसको टाइप 6 देना चाहिए था लेकिन गड़बड़ कर दिया, बात नहीं समझना, इससे हम लोग को टाइप से लेना देने क्या। ये जो सवाल है ये वास्तव में वैल्यू पुटिंग का सवाल है। अभी हम लोग को फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर करेंगे, तो साथ में हम लोग वैल्यू पुटिंग भी समझते चले कि वैल्यू पुट करना है कहां, जहां वेरिएबल ज्यादा रहेगा समीकरण कम रहेगा वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ फॉर्मूला भी साथ साथ में लेते चले, वैल्यू को भी पुट किए। अब इस सवाल को बनाइए कि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे b प्लस सी का होल स्क्वायर बटे bc c प्लस a का होल स्क्वायर बटे ca। इसका मान पहले बेसिक से सोचिए उसके बाद फॉर्मूला लगाना है वैल्यू पुट करने का, पहले बेसिक सोल्व करिए तो कितना आएगा इसका आंसर क्विकली से। आराम से आराम से सर 4:30 तक चलने दीजिए, 4:30 तक कोई चाई चुई किया उसी को कोपचे में लिया जाएगा, तो इसमें कोई चाई चुई नहीं करना है, आराम से चूचा बंद और समझना ज्यादा है तब ना बात है। 1 3 सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे b प्लस सी का होल स्क्वायर बटे bc c प्लस a का होल स्क्वायर बटे का ca है और हम लोग का मान निकालना है, तो कैसे कैसे मान निकलेगा, इसे मान निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए मान हम लोग कैसे निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले लिख दिए जो सवाल है वो पहले बेसिक समझेंगे कि बेसिक से इसे जब हम लोग बनाएंगे तो बेसिक से किस तरीके से बनाना, और वैल्यू पुट यहाँ लगेगा कि नहीं तो कहेगा यस सर, क्योंकि 3 वेरिएबल एक इक्वेशन वैल्यू पुट 100% काम करे। तब यहाँ पहले दे रखा है कि a प्लस बी का स्क्वायर और बटा में दे रखा है ए बी सा प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, बटे में दे रखा है आपको बी सी बी और सी, और यहाँ दे रखा है सी प्लस ए का स्क्वायर और बटे में दे रखा है ए सी, सी या ऐसी बातें कहीं ए सी। अब बात को समझना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो क्या आप नहीं बता सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर माइनस सी, यस या नो? या आप ये नहीं कह सकते हैं कि बी प्लस सी बराबर माइनस ए, बी और सी का मान निकालेंगे तो ए आ गया माइनस ए हो गया, या आप ये नहीं लिख सकते हैं कि ए प्लस सी बराबर माइनस बी, ए और सी को लाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा। सर ए प्लस बी सी को राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड माइनस का सी, बी प्लस सी माइनस ए हो गया, ए प्लस सी माइनस बी हो गया, लिख सकते हैं यस या नो? कहेगा यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो यहाँ मान रख दिए, अब ए प्लस बी का मान माइनस सी है, माइनस सी के स्क्वायर और बटे में हो गया ए बी प्लस बी प्लस सी हो गया माइनस ए और माइनस ए का स्क्वायर बटा में हो गया बी सी प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर हो गया माइनस बी, तो माइनस बी के स्क्वायर बटे में हो गया सी ए या ए सी भी बोल सकते हैं। यहाँ आ गया सी स्क्वायर बटे ए बी माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, यहाँ हो गया ए स्क्वायर बटे बी सी माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, यहाँ हो गया बी स्क्वायर बटे सी ए। अब एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो नीचे आ गया एलसीएम ए बी सी, तब यहाँ हो गया सी क्यू, यहाँ हो गया ए क्यू और यहाँ हो गया बी क्यू। अब इसी को सजा करके हम लोग लिखेंगे तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और बटे में ए बी सी, बटा में हम लोग क्या लिखेंगे ए बी सी। और आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है सर, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तब यहाँ से आप ये जानते हैं कि क्यूब का मान 3 ए बी सी होता है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3 ए बी सी। तब यहाँ हम लोग मान रख दिए 3 ए बी सी और बटा में भाग कर दिए ए बी सी से, तो ए बी सी से 3 ए बी सी 3 बार में कट गया, आंसर हो गया 3। बहुत सारे एक आंसर कर रहे थे, वो एक नहीं 3 आ गया सर, 3 आ गया 3 बात आ गया समझ में। तो ये बेसिक हुआ कि इस तरीके से हम लोग सोचकर अप्रोच करेंगे और मान निकालेंगे, लेकिन पेपर में इतना बेसिक का है नहीं जमाना। अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट। सबसे पहले आप लोग एक बार कमेंट करिए कि क्या इस सवाल में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड लग सकता है यस या नो? वैल्यू को पुट कर सकते हैं यस या नो? यस या नो? बस यहाँ वैल्यू पुट क्यों करेंगे हम लोग? वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल ज्यादा है और इक्वेशन कम है, तो जहां वेरिएबल ज्यादा इक्वेशन कम होते हैं वहां वैल्यू पुटिंग मेथड लगता है, तो यहां वैल्यू को पुट हम लोग करेंगे सर, वैल्यू पुट कर देंगे। दीजिए वैल्यू पुट, वैल्यू पुट हम लोग करेंगे क्योंकि वेरिएबल ज्यादा समीकरण कम है, वेरिएबल 3 है सर और इक्वेशन 1, वेरिएबल 3 इक्वेशन 1 वैल्यू पुट लगेगा। और जहां ए प्लस बी प्लस सी 0 है वहां मान बताएं कि 1 2 माइनस 3 रख दीजिए, 1 2 और माइनस 3 रख दीजिएगा, या माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2 3 भी रख सकते हैं, माइनस 1 माइनस 2 3 भी रख सकते हैं, या 1 2 माइनस 3 रख दीजिए सर। ए प्लस बी, अब यहाँ मान हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और बटे में हो गया ए बी प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो गया और बटा में हो गया बी सी प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर हो गया और बटा में हो गया सी ए
वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। ए का मान हम लोग देंगे ए बराबर 1, जहां ए है वहां 1 रख देंगे, जहां बी है वहां 2 रख दीजिए, जहां सी है वहां -3 रख दीजिए। 1 2 -3 रख दिए, तब ए का मान 1 है, बी का मान 2, 3 के स्क्वायर 9 हो गया सर, 9। और ए में बी से गुना कर दिए, तो ए गुना बी कितना हो गया 3, 9/3 प्लस यहाँ बी प्लस सी, बी और सी तब -1 के स्क्वायर 1 हो गया, और बी में सी से गुना कर दिए, तब बी में सी से गुना कर दिए तब माइनस का 6 हो गया, तब -1/6। यहाँ प्लस है प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर सर, सी और प्लस ए, सी प्लस ए -2, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 हो गया सर। अब हम लोग गुना कर देंगे, तब ए गुना बी 2 आएगा ना, 3 क्यों लिख दिए, ए गुना बी 2 आएगा ना, यहाँ 2 लिख दीजिएगा, 2 सर 2, तब 3 नहीं 2 होगा, -1/6 यहाँ 4 आ गया। अब हम लोग सी गुना ये करेंगे, तो ए में सी से गुना कर देंगे -3, तब ये -3 ऊपर माइनस कर दिए, एलसीएम आ गया 6, एलसीएम ले लिए, तो 9 यहाँ 27 हो गया, -1 हो गया, -4 गुना 8 हो गया, 27 में से 9 चला गया 18, 18/6 कट गया 3, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर कर दीजिए 1 2 -3 या -1 -2 3 3। ये सर के फुल फॉर्म देखिए क्या लिख रहा है, पावर ऑफ कोप्चा, कोप्चे में लेंगे ना तो उसका फुल फॉर्म कलर निकल जाएगा। ए और बी का मान 1 + 2 3 के स्क्वायर 9, 1 में 2 से गुना किए 2, बी प्लस सी यहाँ आ गया 1 2 -3 यहाँ आ गया 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 3 दूना माइनस है तो माइनस ऊपर चला जाता, नीचे माइनस नहीं ऊपर रहता। अब इसका आंसर करिए 2 नंबर सवाल का आया, स्क्वायर करके मान रखिएगा, स्क्वायर करिएगा मान आ जाएगा। इसका आंसर करिए 2x + 3y + 1 बराबर 0, 8x³ + 27y³ - 18xy। इसमें एक तो है कि दोनों और क्यूब कर दीजिएगा फॉर्मूला लगा करके बेसिक, अब बार-बार बेसिक नहीं आप खुद बनाइएगा, हम सिर्फ लिख देंगे और आप लोग बनाइएगा। जैसे बेसिक से अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो बेसिक से भी आप अप्रोच लगाइएगा। सबसे पहले आप इसे लिख दीजिएगा कि 2x + 3y बराबर -1 और क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। ये पहला अप्रोच है कि बेसिक तरीका लगाना, लेकिन हम लोग दूसरा तरीका वैल्यू पुट करेंगे। चाहे इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, कहिएगा यस सर, क्यों वैल्यू को पुट करेंगे? वैल्यू पुट इसलिए करेंगे यहाँ क्योंकि 2 वेरिएबल और एक समीकरण है, 2 वेरिएबल एक समीकरण वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग मान लिए कि y का मान 0, जरूर नहीं है कि y ही 0 रखिएगा, y को जब 0 कर दिए तभी 0 हो गया सर, y 0 कर दिए तभी दोनों 0 हो गया, 0 हो गया, तब हम कहेंगे कि 2x बराबर -1 कह सकते हैं ना, क्योंकि 3y 0 हो गया तो 2x + 1 बराबर 0, 2x बराबर -1, तब y जब 0 कर दिए तो 2x बराबर -1 आ गया। हम लोग को 8x³ का मान निकालना है, तो सर 8x³ का मतलब -1 का क्यूब कर दीजिए, -1 का क्यूब -1 ही आया ना सर, -1 तो कहीं है नहीं, -1 का क्यूब -1 आ गया, 2x यहाँ 0 और 0 8x³ बचा, 2x का मान -1 है सर, 2x बराबर जब -1 है हमें 8x³ का मान निकालना है, क्यूबिंग बोथ साइड कर दिए तो 8x³ बराबर -1 आ रहा है, -1 तो कहीं है नहीं, ऑप्शन में लेना पड़ेगा, कितना गड़बड़ है देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन सही है तो ऑप्शन नंबर ई में -1 कर दिए। पिछले में भी किसी का मान 0 नहीं सर, नहीं भैया, गलत सोच। पिछला वाले में हम किसी को भी 0 नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को भी एक को 0 करेंगे तो नीचे हर में 0 हो जाएगा, और जब हर में 0 हो जाएगा तो मान हम नहीं निकालेंगे। वैल्यू पुट करते समय ध्यान में रखना है कि नीचे वाले पार्ट 0 हो ही नहीं, और जब नीचे 0 ना होगा तभी वैल्यू पुट कर सकते हैं। नीचे 0 हो जाएगा ना तो अनडिफाइंड मान आएगा, मान निकाल ही नहीं सकते, इसीलिए वैल्यू पुट करते समय नीचे 0 नहीं होना है। इसमें किसी एक को भी 0 नहीं मानेंगे, 0 मानेंगे तब नीचे में 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड मान होगा, अनडिफाइंड। इसको पूरा क्यूब करके भी बना दीजिएगा, तब हो गया 28x³ a³ + b³ 27y³ हो गया, और प्लस का 3ab 3a और b इंटू का a - b का मान -1 का क्यूब -1 आ गया, तब यहाँ हो गया 28x³ + 8x³ + 27y³ - 6 या 18xy बराबर -1। यही तो मान हम लोग का पूरा निकालना था, -1। या तो वैल्यू पुट करके या तो पूरा समीकरण को सोल्व करिए। इसका आंसर करिए 3 नंबर सवाल सर, 3 नंबर सवाल को सोल्व करिए और बनाइए क्विकली। क्विकली आंसर करना है। x बराबर 1 y बराबर -1, हाँ सर कुछ भी ऐसा मान आप लीजिए कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, ऐसा अपना मान से नहीं, इक्वेशन को सेटिस्फाइड होना है, तब हम मान कोई भी ले सकते हैं जो इक्वेशन को जोड़ करके 0 कर दे, वही मान लेंगे। ये है 1/a/1 - a + b/1 - b + c/1 - c। आप कहेगा कि समीकरण एक है सर, वेरिएबल एक से अधिक है, मान कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सवाल को थोड़ा सा बेसिक समझिए, ज्यादा नहीं, हल्का बेसिक समझना। कैसे सवाल रहेगा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके मान निकलता है, या तो जोड़ने पर एक एक, या तो एक एक घटाने पर, या तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर मान आएगा। तो हम इसमें ऊपर में मान क्या रखा है, O1/A/O1 - a प्लस B/O1 - b प्लस C/O1 - c और बराबर में 2 दे रखा है। हमें मान निकालना है, ऊपर में 1 कर देना है सर, ऊपर में 1। अब अपना दिमाग का यहाँ यूज करना है कि कौन सा मान जोड़े या घटाएं, एक जोड़ने पर या एक घटाने पर ऊपर एक आएगा, क्या करने पर आएगा, कहेगा कि सर एक जोड़ने पर, तो सभी में 1 जोड़ देंगे, A/O1 - a। कमेंट मत, पहले बात को समझिए, O1 - a पहला में भी 1 जोड़ दिए, B/O1 - b दूसरा में भी 1 जोड़ दिए, और C/O1 - c तीसरा में भी 1 जोड़ दिए, बराबर यहाँ जोड़ दिए 2 + 1 + 1 + 1। अच्छा यहाँ 3 बार 1 क्यों जोड़े, कुछ समझ में आया? क्योंकि लेफ्ट साइड 3 बार 1 जोड़े हैं, 1 2 3, तो जो प्रक्रिया लेफ्ट साइड किए हैं ना सर, वही प्रक्रिया सेम राइट साइड करना पड़ेगा, जो प्रक्रिया लेफ्ट साइड वही प्रक्रिया राइट साइड करना पड़ेगा। 3 बार 1 लेफ्ट में जोड़े हैं तो राइट में भी 3 बार 1 जोड़ देंगे, और राइट में 3 बार 1 जोड़ दिए, तब यहाँ एलसीएम आ गया। एक को किसी एक को सोल्व करके दिखा दें पूरा, इसको जब आप सोल्व करिएगा तब यहाँ एलसीएम हो गया O1 - a, ऊपर में a है, a लिख दीजिए, 1 से गुना कर दिए तो O1 - a हो गया, और ये माइनस प्लस कट करके O1/O1 - a हो गया। सर एक को जब सोल्व कर दिए तो सभी को सोल्व करने की जरूरी नहीं है, O1/O1 - a, इसे सोल्व कर दिए तो O1/O1 - b, इसे सोल्व कर दिए O1/O1 - c, जोड़ दीजिए 2 3 2 5 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ गया 5। तो ऐसे कहीं भी सवाल आपको दिखाई दे तो आपका दिमाग में आना है कि या तो एक जोड़ने पर होगा या तो एक घटाने पर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ 1। बताइए क्या आप इसमें वैल्यू को पुट कर सकते हैं? क्या आप इसमें वैल्यू को पुट कर सकते हैं? क्या आप वैल्यू पुटिंग इसमें लगा सकते हैं? यस या नो में जवाब करना। क्या आप इसमें वैल्यू को पुट कर सकते हैं? वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड।
वैल्यू पुटिंग मेथड लग सकता है। वैल्यू पुटिंग मेथड लगा सकते हैं। यस सर, क्यों लगा सकते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड? वैल्यू पुटिंग मेथड लगाएंगे क्योंकि वेरिएबल है 3। वेरिएबल 3 है, 3 वेरिएबल है और इक्वेशन 1 है सर 3 वेरिएबल और इक्वेशन 1 है तो आप दो गो को मैक्सिमम 2 टर्म को जीरो मान सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन है तो एक ही मान फिक्स है, बाकी दो गो को कुछ भी मान सकते हैं। तो हम दो गो को जीरो मानने जा रहे हैं। कौन कौन जीरो मानने जा रहे हैं? हम ए को जीरो कर दिया, सी को भी जीरो कर सकते हैं। सी को जीरो कर दिया और बी को जीरो कर दिए, लेकिन जीरो करते समय आपको देखना पड़ेगा कि क्या कोई जीरो करेंगे तो अनडिफाइंड होगा, नहीं हो रहा है जीरो। सी को हम जीरो कर दिए सर, तब सी पूरा जीरो हो गया, बी पूरा जीरो हो गया, तब हमें बचा ए बटे O1 माइनस ए बराबर 2 बच गया। तब आप कहेगा कि ए बराबर 2 माइनस का 2a माइनस 2a हो गया तो 3a बराबर 2 हो गया। ए का मान आप लिखिएगा 2/3। जब दो वैल्यू हम पुट कर दिए जीरो, तब तीसरा जो मान आ गया ए बराबर 2/3, ए का मान 2/3 हो गया। कहिएगा बिल्कुल क्लियर, नो डाउट सर। और जब हम सी को जीरो कर दिए तब यहाँ भी एक आ गया, यहाँ एक आ गया सर। सी को जीरो कर दिया तब ये जीरो, बी को जीरो कर दिया तब ये भी जीरो आ गया। O1 बटे O1 माइनस ए, 1 बटे 1 प्लस का 1 हो गया, 1 बटा 1 यहाँ भी प्लस का 1 हो गया और ए का मान माइनस ए का मान 2/3 है। O1 बटे O1 माइनस 2/3, अब यहाँ है प्लस का 1 प्लस का 1। मान जब हम लोग सोल्व किए तो ऊपर चला गया 3, नीचे आ गया 3 में से 2 गया 1 प्लस 1 और 1 2, 3 बटे 1 3 प्लस 2 इतना हो गया भैया मेरे 5। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े हिमांशु भैया, एक बात ओप्चा में आ जाएगा ना, समझ में आएगा कौन स्मार्ट है और कौन ब्यूटीफुल है। गाना हम गवा दें ब्यूटीफुल वाला, ये गाना होता ना ब्यूटीफुल बन गई क्या जीरो और हीरो, ये झूल है ना, वो सब विनोद को जब ओप्चा में लेंगे तो भूषण बन जाएगा। आराम से यहाँ समझना है तो कौन स्मार्ट है कौन क्या है, सब आपस में कैसे कैसे सब हमें लगता है कि सीरियल के वास्तव में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सीरियल फाउंडेशन के ले रहे हैं क्या कोई ग्रुप डी वाले क्लर्क वाले ले रहे हैं क्या। सर ऑफिसर है, थोड़ा सा मर्यादा में रहिए ऑफिसर टाइप पर। वेरिएबल हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुटिंग के लिए वेरिएबल ज्यादा समीकरण कम रहेगा। अच्छा इसमें 3 वेरिएबल एक समीकरण है तो 2 को मान जीरो कर सकते हैं, एक वैल्यू फिक्स होगा, एक वैल्यू फिक्स। इसका आंसर करिए, बनाइए तो समझेंगे कि आप आंसर कर रहे हैं सही। x प्लस y का मान 4 है, x बटे x माइनस 2 प्लस 2 बटे y माइनस 2 का मान निकालना। x बटे x माइनस 2 प्लस y बटे y माइनस 2 का मान निकाल करके बताइए, तब समझेंगे कि बात आप लोगों को वास्तव में समझ में आ रहा है। ये तो यहाँ पूरा बेसिक से एलसीएम लिए बनाए, क्या करें होल झोल करते रहेंगे। और दूसरा स्मार्ट रूल है वही वैल्यू पुटिंग, हम लोग यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे सर, वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो वेरिएबल कितना है इसमें 2 ही वेरिएबल दिखाई दिया सर, x और y, वेरिएबल 2 और इक्वेशन कितना दिखाई दिया 2 वेरिएबल और इक्वेशन 1। जब 2 वेरिएबल इक्वेशन 1 है तो किसी एक को जीरो करेंगे, लेकिन जीरो करेंगे उसको जो सबसे अधिक बार आया है, अधिक बार आया है उस वेरिएबल को जीरो करेंगे, उस वेरिएबल को जीरो करना है, उस वेरिएबल को जीरो करना है जो सबसे अधिक बार आया, जो सबसे अधिक बार आया हो, जो सबसे अधिक बार आया हो, मैक्सिमम टाइम्स आएगा ना, उसी को हम लोग जीरो करेंगे। तो मैक्सिमम टाइम्स कौन आया है? तो एक और एक 2 बार x y आया है एक ही बार, तो x को हम जीरो बना देंगे। सर अगर हम x को जीरो बना दिए, हम कह दिए कि x बराबर 0 है, तो आप कहेगा कि y बराबर 4 हो गया सर, और x बराबर 0 तो ये पूरा 0 हो गया। मान हम लोग को निकालना है 2 बटे y माइनस 2 और y का मान 4 आ गया है तो 4 माइनस 2 हो गया सर, 2 बटे 2 1 हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड बी इज राइट आंसर। कितना जटिल सवाल को हम लोग सेकंडों में बना दिए। तो वेरिएबल हम लोग को जीरो करेंगे, लेकिन उस वेरिएबल को जीरो बनाना है ना जो सबसे अधिक बार आया हो, मैक्सिमम टाइम्स आया हो, उसी को जीरो बनाना। सर कुछ ज्यादा हो रहा है, सर कुछ ज्यादा, कौन ज्यादा इसमें कर रहा है उसको ब्लॉक, लेकिन हमें यही है कि ब्लॉक किसी को करते नहीं है। कमेंट एक बार ब्लॉक कर देंगे ना तो तुरंत उसे समझ में आ जाएगा, कब उसको अकल आएगा। सब ये सब कमेंट करता है तो वो सब अपना ही नहीं, वो अपना पूरा समझ रहे हैं ना, माहौल अड़ोसी पड़ोसी अपना फैमिली का भी वो अपना परिचय दे देता है कि किस माहौल में हम हैं जो आराम से इतना बड़े हुए हैं। तो उस माहौल को बचा करके रखना, ये सब माहौल खराब करके रख देता है। सब सवाल आराम से बनाना, इसमें एस को जीरो कर देना है और जितने वैल्यू पुटिंग का सवाल है वो सब हम स्क्रीन पीडीएफ में दे देते हैं, सबको बना जाना है। विशेष कल होगा और कल 1 by 1 सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। आज यहीं तक, आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।